इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि लखानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन है सीए और एमकॉम। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ फ्रॉम लास्ट 9 इयर्स। पहले 7 साल का एक्सपीरियंस मुझे एज एन अकाउंटेंट है। मैं 7 साल अकाउंटेंट था राजस्थान में, और पिछले 2 सालों से मैं अकाउंट्स ऑफिसर की जॉब कर रहा हूँ। और अकाउंट्स ऑफिसर की जॉब मैं कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात अंडरटेकिंग में। उसका कंपनी का नाम है उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की सब्सिडरी कंपनी है, और ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एंगेज है। इससे पहले जो 7 साल मैंने आपको बताया कि मैं राजस्थान में था, वहाँ मैं ट्रांसमिशन कंपनी में था, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे कई नोन पर्सन्स हैं, वो चाह रहे थे कि मैं उन्हें कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करूँ। तो जो भी कॉमर्स स्टूडेंट्स फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। वह इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि अपन को एग्ज़ाम कैसे क्रैक करनी है। अगर कोई कॉमर्स स्टूडेंट है और उसे जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंट्स ऑफिसर की कोई एग्ज़ाम क्रैक करनी है, तो मैं उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आने वाली है फ्रेंड्स। वो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी जेवीएनएल में भी आने वाली है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है राजस्थान की। और इसके अलावा आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी भी आने वाली है। तो मैं इन दोनों एग्ज़ाम के लिए आपको गाइडेंस देने वाला हूँ, और इसमें अब अपन मेरे आने वाले वीडियोज़ में भी अपन हर टॉपिक पे डिटेल में स्टडी करेंगे, और आपको इस वीडियो के थ्रू काफ़ी मदद मिलेगी। और आपको किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे वीडियोस का लगातार देखते हैं तो मैं आपको हर टॉपिक डिटेल में पढ़ाऊंगा। अपन उसको आपके कुछ प्रॉब्लम्स होंगे सॉल्व भी करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं आपको कि अगर आपको आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, जो कि आरपीएससी लेती है राजस्थान में, अगर आपको आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम क्लियर करना है, तो मैं आपको एक ब्रॉड स्कीम बता देता हूँ। उसमें आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 में आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 में जो 150 क्वेश्चंस होते हैं, पर क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, तो मार्क्स हो गए आपके 450। ऐसे पेपर 2 में आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो वो 450 का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू आपको अकाउंट से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट में आपके पेपर 2 में अकाउंट्स का जो टॉपिक आता है, एक तो अकाउंट्स आता है, उसके 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी मार्क्स में अगर अपन बात करें 75 हो गया, और ऑडिट। तो ये 2 सब्जेक्ट में मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। इस 2 सब्जेक्ट में आपको किसी कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मेरे वीडियोज़ देखिए, आने वाले वीडियोज़ में अपन एक टॉपिक पे डिटेल स्टडी करते जाएंगे। अब मैं बात करूँ अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स के जो 25 क्वेश्चंस आएंगे, उसका सिलेबस अपन को पता है, आरपीएससी ने दे रखा है अपन को सिलेबस। उस सिलेबस में मैं बात करूँ तो अकाउंट्स के में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं आरपीएससी ने। एक तो अकाउंट्स की जो बेसिक डेफिनेशंस वगैरह हैं वो कवर की हैं। जो अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट हैं, हिंदी में उसे अपन बोलते हैं अवधारणाएं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अवधारणाएं, और कन्वेंशंस को बोलते हैं मान्यताएं। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको केवल एक ब्रॉड टॉपिक बता रहा हूँ। उसके अलावा आरपीएससी ने उसमें बीआरएस का भी कवर किया है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का टॉपिक कवर किया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का टॉपिक कवर किया है, डेप्रिसिएशन का किया है, पार्टनरशिप अकाउंट्स का किया है, और आपका वो इंश्योरेंस क्लेम का किया है। तो मेरे आने वाले वीडियोज में अपन हर टॉपिक पे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, अपन स्टार्ट करते हैं मेरे फर्स्ट टॉपिक से। मेरा फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन का। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं लेखा अवधारणाएं। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणाएं। देखो फ्रेंड्स, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? खाते रखना। कोई भी बिजनेस अपना चलाता है, कोई भी पर्सन अपना बिजनेस चलाता है, तो उसे पता तो होना चाहिए ना कि मुझे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है।
तो उसके लिए उसको क्या रखनी पड़ती है, किताबें रखनी पड़ती हैं। अब किताबें जो वो रखता है, अपने अकाउंट्स जो वो रखता है, वो किसी पर्टिकुलर अपन बोलते हैं आधार, वो किसी आधार होता है, उसको रखने के कोई आधार होते हैं। तो इन्हीं आधार को, आधार मतलब बेसिस, कोई बेसिस होता है, तो ये इन्हीं बेसिस को अकाउंट्स की लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट कहा गया है कि भैया अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो, अपनी किताबें मेंटेन करते हो, तो आपको कुछ धारणाएं तो माननी पड़ेगी या कुछ धारणाएं को तो फॉलो करना पड़ेगा। तो हिंदी में उसे बोलते हैं अवधारणाएं और कॉन्सेप्ट इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट। ऐसे ही होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। दो वर्ड है फ्रेंड्स, एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी जो बेसिक चीजें आपको फॉलो करनी है अकाउंट्स मेंटेन करते समय, और दूसरा एक होता है मान्यताएं। मान्यता का मतलब क्या होता है कि देखो जैसे यहाँ इंडिया में अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, बाहर फॉरेन में अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, तो अलग अलग अकाउंटिंग बॉडीज ने मिलकर कुछ तय किए हैं कि भाई ये चीजें तो आपकी मान्यताएं हैं ही, जैसे आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो ये चीजें तो आप फॉलो करते ही होंगे, तो वो होती है मान्यताएं। अब अपन डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो मैं आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट 10 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने वाला हूं। कितने? 10। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखना आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट में कम से कम इसके 2 या 3, मैं बोलूँ 4 क्वेश्चन भी कई बार इसके पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन पे। तो उसको डिटेल में स्टडी करेंगे अपन एक एक को। और कन्वेंशन कितने बताऊंगा मैं आपको? 4। तो 10 तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अवधारणा में आपको 10 बताऊंगा और कन्वेंशन में आपको 4 बताऊंगा। मैं स्टार्ट करता हूं। पहला कॉन्सेप्ट, नंबर 1, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हिंदी में से अपन बोलते हैं पृथक अस्तित्व की अवधारणा। देखो इस कॉन्सेप्ट में ये माना गया है कि बिजनेस होता है, उसकी एंटिटी अलग है, उसका अस्तित्व अलग है, और जो उसका ओनर होता है, हिंदी में से बोलते हैं स्वामी, तो जो ओनर होता है उसका अस्तित्व अलग है। तो ये अवधारणा बोलती है कि भैया बिजनेस का अस्तित्व अलग है और उसके ओनर का अस्तित्व अलग है। इसलिए अगर ओनर बिजनेस में कैपिटल डालता है, कैपिटल यानी पूंजी, अगर ओनर बिजनेस में कैपिटल डालता है तो बिजनेस उसे अपने लायबिलिटी साइड में दिखाती है, अपना दायित्व मानती है और उसे लायबिलिटी साइड में दिखाती है। अब फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से 2 तरह के बनते हैं। एक तो ये बोलेगा कि भैया किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से या किस अवधारणा के हिसाब से बिजनेस का अस्तित्व अलग माना गया है और उसके ओनर का यानी उसके स्वामी का अस्तित्व अलग माना गया है। नंबर 1 एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा। तो आपका जवाब में क्या होना चाहिए? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या पृथक अस्तित्व की अवधारणा, ये आपका सवाल। ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन, उसने सीधा पूछ लिया आपसे। कई बार वो सीधा नहीं पूछता है, कई बार वो ऐसा पूछता है फ्रेंड्स कि किस अवधारणा या किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ओनर के द्वारा दी गई कैपिटल या ओनर के द्वारा दी गई पूंजी बिजनेस अपने लायबिलिटी साइड यानी दायित्व पक्ष में दिखाएगा, किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ये थोड़ा घुमा के पूछा उसने, ऐसे सवाल पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए भाई किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस अपने कैपिटल को दायित्व पक्ष में दिखाता है। तो उसका आंसर होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो वापस मैं रिपीट कर दूं शॉर्ट में, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पृथक अस्तित्व की अवधारणा ये मानती है कि बिजनेस की अस्तित्व अलग है और उसके स्वामी का यानी उसके ओनर का अस्तित्व अलग है। नंबर 1। नंबर 2 है मुद्रा मापन अवधारणा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। हिंदी में उसे अपन बोलेंगे मुद्रा मापन अवधारणा। देखो इसका सिंपल लॉजिक है, मनी मेजरमेंट, हर चीज जो पैसे में मेजर की जा सकती है उसे हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड, किताबों में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अकाउंट्स ये मानता है कि हम उसी चीज को किताबों में रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम पैसों में मेजर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से गुड्स खरीदा, गुड्स यानी माल खरीदा या माल बेचा, या मैंने कुछ फर्नीचर खरीदा अपने ऑफिस के लिए, तो हर चीज में पैसा इन्वॉल्व है, तो इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी किताबों में। लेकिन मान लो ऐसी चीज जैसे फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉय में सिंगिंग टैलेंट है, तो उसको आप पैसे में मेजर नहीं कर सकते हो, तो इसको आप किताबों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। 2 एम्प्लॉय के बीच में, सेल्स ऑफिसर परचेज ऑफिसर के बीच में लड़ाई हो गई, क्वेरल हो गया, तो उसको हम किताबों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना अकाउंट्स में वही चीज रिकॉर्ड होगी जिसे हम पैसे में मेजर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं अगले वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करूंगा। अभी मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए, टोटल मैं आपको 10 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, 4 कन्वेंशन बताने वाला हूं, लेकिन अभी तक इस वीडियो में मैंने केवल 2 ही कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। थैंक यू वेरी मच।